स्टॉक न्यूज़ में आज हम बात करेंगे इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। और चार्ट पर भी चलेंगे, इसके बैलेंस शीट को भी देखेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर कैसा हो सकता है इस पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन में इसमें लगभग 5.5% तक की तेज़ी देखने को मिली थी और उसके बाद थोड़ा सा हमें इसमें गिरावट देखने को मिला है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस शेयर में हमें तेज़ी बनते हुए दिखेगी या फिर एक गिरावट आएगा। लेकिन पिछले एक महीने का अगर इसका देखें हम चार्ट तो लगभग इसमें लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। इस कंपनी की बात करें तो आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में इस इंडस्ट्री में जो इंडिया निप्पॉन कंपनी है और इसके कैटेगरी की जितनी भी कंपनियां हैं उसके मुकाबले पिछले 5 साल में इसका जो है रेवेन्यू जो है लगातार बढ़ा है। अन्य जितनी भी कंपनियां हैं उनका जो रेवेन्यू है 6.7% के करीब है, जबकि इस कंपनी का रेवेन्यू 7.73 के करीब है। यानी कि रेवेन्यू जो है इंडस्ट्री के अनुसार बढ़ा है। और इसके अलावा अगर बात करेंगे इस कंपनी के प्रॉफिट की जो इनकम है वो भी पिछले 5 साल में इंक्रीज हुआ है और जितनी भी कंपनियां हैं वो लगातार इस समय जो है लॉस मेकिंग रही हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये लॉस मेकिंग कंपनियों के बारे में बताया जा रहा है। वहीं अगर बात करें इस कंपनी की तो 6.5% का इसका प्रॉफिट जो है वो हुआ है इस इंडस्ट्री की जितनी भी कंपनियां हैं उसकी अपेक्षा। वही अगर बात करेंगे मार्केट शेयर जो है वो लगातार इंक्रीज हुआ है और पिछले 5 साल में जो इसका मार्केट शेयर है वो 0.24% के करीब जो है इंक्रीज हुआ है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो कोरोना का असर इस कंपनी पर ज़रूर पड़ा है और अगर आप देखेंगे तो ये आपका सेल जो इसका ग्राफ है वो पिछली अपेक्षा इस बार थोड़ा सा कम हुआ है। अगर वहीं बात करेंगे इस कंपनी के प्रॉफिट की तो देखिए कंपनी जो है वो कोई निगेटिव मार्जिन नहीं पेश कर रही है और ना ही लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो इसके प्रॉफिट का जो ग्राफ बढ़ा है लेकिन पिछली बार की अपेक्षा कोरोना का जो मामला है इस पर भी हावी हुआ है और प्रॉफिट थोड़ा सा इस बार कम हुआ है। वहीं अगर देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इसका सेल जो है पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा इस बार जो है थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, कुछ माइनर ज़्यादा इसका इंक्रीज सेल नहीं हुआ है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो देखेंगे कि प्रॉफिट में भी कोई लॉस नहीं हुआ है बल्कि इस कंपनी को प्रॉफिट ही हुआ है, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस बार थोड़ा सा कम हुआ है। इस कारण अभी इस शेयर में आप थोड़ा सा डाउनफॉल पिछले 1-1.5 महीने से इसमें आप देख रहे हैं। लेकिन बात आती है कि इक्विटी ऑफ रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 1 साल में 9%, 3 साल में 12%, 5 साल में 12% और पिछले 10 साल में लगभग 12% तक का इस इक्विटी से रिटर्न मिला है। अगर बात करें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात की जाए तो देखेंगे कि जो विदेशी निवेशक हैं वो पिछले 2 क्वार्टर से लगातार इसमें वो बिकवाली किए हैं, लेकिन इस बार जो है उन्होंने 0.01% की खरीदारी की है इस इंडिया निप्पॉन के इलेक्ट्रिकल के शेयर में। यानी कि जो विदेशी निवेशक हैं उनका मानना वो ऐसा लग रहा है कि इस बार इसके शेयर में हमें तेज़ी बनते हुए देखने को मिलेगी और जितना गिरावट आएगा क्वालिटी के शेयर में उसके बाद आपको फिर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसलिए विदेशी निवेशक जो हैं वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस शेयर में और ख़रीदारी कर रहे हैं। निप्पॉन के चार्ट की बात की जाए तो देखने को ये मिल रहा है कि अभी जो ये शेयर है लगभग अभी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी ये 100 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया हुआ है। यानी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में अगर गिरावट हुई तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया तो फिर आपको इसमें ख़रीदारी करने का बेहतरीन मौका है। एक चार्ट मैंने ड्रॉ किया है, इस चार्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो 421 रुपये इसका मजबूत सपोर्ट बना हुआ है और ये आप देख रहे होंगे कि 421 रुपये के सपोर्ट लेने के बाद से लगातार ये ऊपर की साइड में अप साइड मोमेंटम दिखाया हुआ है। यानी 421 रुपये पे अगर आने वाला ट्रेडिंग सेशन अगर पॉजिटिव रहता है तो 421 रुपये पर इसमें हम खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट रख सकते हैं 490 रुपये का। यानी कि 421 पे खरीदारी कीजिए और 490 रुपये जो इसका है अप साइड मोमेंटम दिखाएगा और आपको 490 का टारगेट लेकर के चलना चाहिए इस शेयर में। अगर देखा जाए तो 421 रुपये पर ये मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है, तो फिर अगर ये गिरावट आती भी है तो 421 रुपये के करीब आएगा और फिर आपको यहीं से ख़रीदारी करनी है 490 रुपये के टारगेट को लेकर के। अगर बात आती है
दोबारा मार्केट में और गिरावट आती है तो नीचे का जो लेवल होगा वो 416 रुपए के करीब जो है सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कोशिश यही करेंगे कि जब तक ये शेयर जो है 421 के करीब ना आए तब तक खरीदारी ना करें। कारण इसके पीछे का ये है कि अगर आप देखेंगे तो 421 रुपए पर 200 मूविंग एवरेज काम कर रहा है। अगर मूविंग एवरेज को अगर ये तोड़ता है तो फिर एक डाउन जो नीचे की तरफ जो गिरावट है वो तेज़ी से आएगा और फिर उसके बाद से आपको नीचे का जो लेवल है वो 416 से लेकर के 417 का लेवल टच होता हुआ दिखाई देगा। तो कोशिश ये करें कि अगर इस शेयर में गिरावट आती है तो 421 पे खरीदारी करें, क्योंकि 421 रुपये जो है वो 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है और फिर आपको यहीं से अपसाइड ट्रेंड दिखाता हुआ दिखाई देगा और 490 का आप जो है टारगेट ले करके इस शेयर में चल सकते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो इस शेयर में आप 390 का स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं और टारगेट रख सकते हैं 490 रुपये का। तो ये था आज का इंडिया निपॉन पर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरह मिलता रहे। थैंक यू।